नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। शारदीय नवरात्र का आज 9वां और अंतिम दिन मां के सिद्धिदात्री रूप की हो रही है पूजा। आज पूजा से सभी सिद्धियों की होती है प्राप्ति। पटना में बीएमपी 1 गोरखा बटालियन में नवरात्र पर पूजा, जवानों ने हथियारों की पूजा अर्चना की। पटना में बीएमपी 1 गोरखा बटालियन में AK-47 से लेकर AK-56 तक के हथियारों की हुई पूजा। इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं गोरखा बटालियन के जवान। हथियार पूजा को लेकर जवानों में उत्साह। जवानों का कहना है कि मां दुर्गा ने दानवों का अंत किया था, वो अपराधियों और दुश्मनों का करते हैं अंत। नवमी में गोरखा बटालियन में कई सालों से हथियारों की पूजा की परंपरा। हर साल यहां पर होती है धूमधाम से पूजा। रांची में जैप 1 के जवानों ने की हथियारों की पूजा। 142 सालों से चली आ रही है पूजा करने की परंपरा। रांची में जैप 1 में पूजा के बाद दी जाती है सलामी। गोरखा रेजिमेंट के जवान मां दुर्गा को हर साल देते हैं सलामी। मां दुर्गा के जयकारे के बाद जवानों ने फायरिंग कर दी मां दुर्गा को सलामी। गोरखा रेजिमेंट का धुन भी बजाया। गोरखा जवानों के ऊपर है कई वीवीआईपी की सुरक्षा का जिम्मा। कई इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ भी लेते हैं लोहा। हथियार पूजा के बाद किया गया कन्या पूजन। जवानों ने लिया आशीर्वाद। पूजा में जवानों की फैमिली भी हुई शामिल। गया में विदेशी महिला की काली भक्ति बना चर्चा का विषय। महिला ने सपने में मां काली के आने का किया दावा। मां दुर्गा के वेशभूषा में बैठी थाईलैंड की महिला। पूजा को लेकर लोगों की लग रही है भीड़। महिला लोगों को दे रही है आशीर्वाद। पटना बीएमपी 1 में पूजा। सुरक्षा के तैनात रहने वाले बीएसएपी के महिला और पुरुष जवान मां की पूजा अर्चना में लीन। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में महानवमी के दिन विशेष पूजा। मां के दर्शन करने के लिए दूसरे राज्यों से पहुंचे भक्त। देवघर में किन्नर समाज कर रहा मां दुर्गा की पूजा। आज कन्या पूजन कर मां की आराधना। महानवमी के मौके पर पटना सिटी के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आस्था और विश्वास के साथ मां दुर्गा की आराधना। छपरा में मां अंबिका भवानी मंदिर में शारदीय नवरात्र की धूम। भक्तों की दिखी भारी भीड़। सीवान के कई जगहों पर बना भव्य पंडाल। मां दुर्गा की पूजा को लेकर पहुंच रहे श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज मां के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की गई। पूजा के साथ साथ कराया गया कन्या पूजन। देवघर के धोबिया टोला में बच्चियों ने धारण किया मां काली का रूप। यहां बंगाल के रीति रिवाज से होती है पूजा। भागलपुर के नौगछिया स्थित तेतरी दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़। पूजा को लेकर भक्तों की लग रही है भीड़। सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का लगा तांता। भीड़ इतनी कि 3 से 4 घंटे खड़े होने के बाद मां का हो पा रहा दर्शन। बिहार के प्रमुख शक्तिपीठों में गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में आधी रात को महानिशा पूजा। हथुआ राज परिवार की ओर से महानिशा की कराई गई पूजा। शारदीय नवरात्र को लेकर लखीसराय के बढ़िया स्थित शक्तिपीठ मां त्रिपुर बाला सुंदरी जगदम्बा मंदिर में महाआरती का आयोजन। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। सासाराम के रेलवे कॉलोनी पूजा पंडाल में बनारस के गंगा घाट की उकेरी गई तस्वीर। 1914 से लगातार हो रही है पूजा। खगड़िया के चौथम प्रखंड में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। काशी के पंडित जी ने किया भव्य महाआरती। दानापुर के पेटिया बाजार स्थित मां काली की प्रतिमा सैकड़ों साल पुरानी। यहां दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। छपरा में दुर्गा पूजा पंडालों में भक्तों की जुटी भीड़। सुबह से ही श्रद्धालुओं की जुटती है भीड़। कटिहार में महानवमी के दिन कराया गया कन्या पूजन। कन्या को भोजन कराकर लोगों ने लिया आशीर्वाद। खगड़िया के दान नगर दुर्गा पूजा समिति के पास भव्य पूजा पंडाल। शानदार तरीके से की गई है लाइटिंग। पटना के गायत्री मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु कर रहे हवन पूजा। पूजा को लेकर भक्तों की जुटी है भीड़। नवरात्र के नवमी के मौके पर मां सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा अर्चना। पूर्णिया के प्रसिद्ध आपरूपी मां पूरन देवी मंदिर में सुबह से हो रही है पूजा अर्चना। नवरात्र के अंतिम दिन माता के 9वें स्वरूप की पूजा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। रांची हिनू में बंगाली रीति रिवाज से हो रही है पूजा।
बोकारो के सेक्टर 9 में कुछ अलग अंदाज में सजाया गया पंडाल। कोलकाता से आए कारीगरों की हो रही तारीफ। खगड़िया के अति प्राचीन सिद्धपीठ चतुर्भुजी दुर्गा मंदिर बिशौनी में कन्या पूजन। मंदिर में पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़। गोपालगंज के गायत्री मंदिर में नवमी के सामूहिक हवन। गायत्री परिवार की ओर से किया गया पूरे विधि विधान के साथ हवन। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफे के बाद तोड़ी चुप्पी। कहा, मैं सत्ता में बदलाव के लिए आया, कुछ लोगों को फिट नहीं बैठा इसलिए अलविदा कह दिया। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा, यह उनका चॉइस है और इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। फिल्म आदि पुरुष के टीजर का बिहार में हो क्या विरोध। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा, कुछ फिल्म डायरेक्टर और टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदू समाज को जानबूझकर कर रहे अपमानित। नवादा के हिसुआ में दामाद ने खेला खूनी खेल। सास और पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या। डबल मर्डर करने के बाद हुआ फरार। पटना में बिल्डर प्रेम प्रकाश के दोस्त ने ही सुपारी देकर कराई थी हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नीतीश सरकार की कार्यशैली से नाराज होकर सरयू नदी के घाट पर शख्स ने अपना दाहिना हाथ काटा। गंभीर स्थिति में कराया गया भर्ती। अररिया का रहने वाला है विमल मंडल। गोड्डा के गांधीनगर में शोरूम में भीषण चोरी। दुकान का शटर काटकर चोरों ने दुकान से किए पैसे चोरी। गुमला के जारी थाना क्षेत्र में युवक की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से की गई है युवक की हत्या। गोपालगंज के एकडेरवा पुरैनी टोला में मंदिर में भक्ति गीत बजाने को लेकर विवाद। एक पक्ष के लोगों ने हनुमान मंदिर में पूजा करने गई 3 महिलाओं को पीटा। गिरिडीह में धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश। मां दुर्गा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ऑटो से शराब बरामद। एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पटना के बिक्रम थाना क्षेत्र में बाजीपुर में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद 2 पक्षों में फायरिंग में पिता और पुत्र घायल। पुलिस ने हथियार के 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रोहतास के शिवपुर गांव में बदमाशों ने खिड़की से फेंका तेजाब। 13 साल की लड़की और उसका भाई झुलसा। धनबाद के बलियापुर में पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को दिया था अंजाम। गुमला के सिसई में बालू उठाव करने गए ट्रक को ग्रामीणों ने रोका। पुलिस के पहुंचने के बाद शुरू हुआ उठाव। गोपालगंज में अलग अलग जगहों पर तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत। पैर फिसलने की वजह से हुआ हादसा। देवघर के शंकरपुर मथुरापुर स्टेशन के बीच ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हाजीपुर में मां भागवती कॉम्प्लेक्स में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं। बगहा के चौतरवा में मिली अमेरिका की मछली। रोहुआ नाले में मछुआरे के जाल में फंसी सकर कैटफिश। अनोखी मछली को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। किशनगंज में 10 अक्टूबर को होगा नगर निकाय का चुनाव। प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली। छपरा में नवरात्रा को लेकर डांडिया का आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया डांडिया का आनंद। पाकुड़ में स्कूल भवन जर्जर होने की वजह से बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर। बारिश में बच्चों को होती है परेशानी। दानापुर में नगर निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन। पूजा पंडालों में प्रत्याशियों का लगाया गया बैनर पोस्टर। पटना में दशहरा पर रावण दहन की तैयारी पूरी। 70 फीट का रावण किया जा रहा तैयार। बोकारो में बारिश के बीच हो रही मां दुर्गा की पूजा। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का जताया अनुमान। बोकारो के चास अनुमंडल अस्पताल में मरीज के इलाज के लिए टॉर्च का लेना पड़ रहा सहारा। बिजली गुल होने के बाद इन्वर्टर और जनरेटर काम नहीं किया। रामगढ़ के पतरातू में डांडिया और गरबा का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने लिया हिस्सा। शेखपुर के कोरियो में ट्रैक पार करने के दौरान महिला आई ट्रेन की चपेट में। घटनास्थल पर ही हुई मौत। जहानाबाद के चंद्रवंशी नगर में पूजा पंडाल में एक व्यक्ति को लगा करंट। इलाज के दौरान हुई मौत। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित। सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही नजर। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर जवानों को किया गया तैनात। महिला और पुरुष जवान कर रहे गश्ती। पटना में बारिश ने दुर्गा पूजा मेले की रौनक को पूरी तरह से कर दिया फीका। छोटे कारोबारियों को हुआ काफी नुकसान। रांची में इस बार वाटरप्रूफ और रावण और मेघनाथ। विजयादशमी में नहीं आएगी कोई बाधा। कल 3 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम।
गुजरात के सूरत में महाआरती का किया गया आयोजन। महाआरती का ड्रोन से शूट किया गया वीडियो। सूरत में महाआरती में 30,000 से अधिक जलाए गए दिए। हजारों श्रद्धालु भी महाआरती में हुए शामिल। महाआरती में भजन गाने के लिए पहुंचे कई सिंगर। देर रात तक हजारों लोग भजन पर करते रहे मां की महाआरती। दिल्ली में रामलीला में बीजेपी सांसद ने निभाया किरदार। मनोज तिवारी बने अंगद। इससे पहले निभाए थे केवट की भूमिका। हैदराबाद में गरबा का किया गया आयोजन। गरबा में महिला नेता भी पहुंची। लोगों का बढ़ाया उत्साह। जम्मू कश्मीर में डीजी जेल की गला रेतकर हत्या। घर में ही शव को जलाने की कोशिश। हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। छत्तीसगढ़ के धर्मपुर में अचानक 29 हाथियों का झुंड पहुंचा हाईवे पर। ग्रामीण क्षेत्र में जमकर पहुंचाया नुकसान। जम्मू कश्मीर के डीजी हेमंत लोहिया हत्याकांड मामला। मुख्य आरोपी और नौकर यासिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुलायम सिंह यादव की हालत फिर से हुई खराब। सीसीयू में किया गया शिफ्ट। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर। वैष्णो देवी मंदिर में माता के किए दर्शन। गुजरात के खेड़ा में नवरात्रि समारोह के दौरान हुआ पथराव। हमले में 6 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवमी के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में की कन्या पूजन। सीएम योगी ने इस दौरान कन्याओं के पैर धोए और उन्हें खाना खिलाया। श्री गंगानगर में माता रानी के भजनों पर खेला गया गरबा और डांडिया। गरबा उत्सव में महिलाओं ने जमकर किया गरबा नृत्य। कोटा में तलवंडी स्थित मंदिर समिति की ओर से आयोजित डांडिया में देर रात तक बच्चे और महिलाएं झूमते रहे। पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों में दुर्गा पूजा की धूम। सिटी में केदारनाथ मॉडल पर बना भव्य पंडाल। 400 साल पुराना दुर्गा मंदिर। बेगूसराय में ग्रामीण इलाकों में दुर्गा पूजा का उत्साह। दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग दुर्गा पूजा मनाने लौटे घर। गया के ग्रामीण इलाकों में दुर्गा पूजा के उत्सव। दुभल गांव में मां की प्रतिमा स्थापित। माता के जयकारे से गांव गूंजा। पटना सिटी के गायघाट के गुलजार बाग संस्कृति परिषद में मां दुर्गा की प्रतिमा। दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बांका के तेलडीहा शक्तिपीठ की महिला निराली। खत्म नहीं हो रही श्रद्धालुओं की लंबी लाइन। कई जिलों से पहुंचते हैं श्रद्धालु। छपरा के रिविलगंज में सजा माता का दरबार। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। खगड़िया के बिलदौर में दुर्गा वाहिनी ने निकाली शोभा यात्रा। हाथ में शस्त्र लेकर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा। बांका में दुर्गोत्सव की धूम। पूजा पंडालों में मां की आराधना में जुटे लोग। गोड़धुआ मंदिर में भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में दुर्गा पूजा की धूम। 22 गांव के ग्रामीण करते हैं पूजा। 49 सालों से हो रही है पूजा। जामताड़ा में मंदिरों और पूजा पंडालों में रौनक। मां के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माता की आराधना। समस्तीपुर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भव्य पंडाल में विराजित देवी के दिव्य दर्शन। बस स्टैंड पर 46 साल से लगातार हो रहा आयोजन। पाकुड़ के हिरनपुर में भव्य पंडाल में भक्ति की रौनक। पूजा पंडालों में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की आराधना। कटिहार के मनिहारी रोड पर कर्नाटक के डमरू मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल। पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन के लिए उमड़े लोग। शिव की नगरी देवघर में नवरात्र की रौनक। घड़ीदार घर में माता की पूजा। महिला श्रद्धालुओं ने पहुंचाया दलिया। गिरिडीह में दुर्गा पूजा की धूम। परवाटांड में भव्य पंडाल का निर्माण। पंडाल के भीतर देश के मानचित्र के साथ महापुरुषों की लगी तस्वीर। और 9वें दिन आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। वहीं बीएमपी 1 में गोरखा बटालियन के जवानों ने शस्त्रों की पूजा की। पटना स्थित बीएमपी 1 में अत्याधुनिक हथियारों जैसे AK-47, LMG मोटरार AK-56 की पूजा की गई। शस्त्र पूजा का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। माँ दुर्गा शक्ति का रूप कही जाती हैं और 9 स्वरूप जो है वो माँ की जो है उसकी पूजा अर्चना पूरे दुर्गा पूजा के दौरान की जाती है। और 10 भुजाओं वाली जो माँ दुर्गा हैं उनके 9 भुजाओं में
अस्त्र होता है और एक भुजा से वो अपनी आशीर्वाद देती हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि पटना के BMP 1 में जो है वो शस्त्र पूजा जो है वो किया जा रहा है और पूरे विधि विधान के साथ ये शस्त्र पूजा जो है वो किया जाता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुरोहित हैं और जो 9 दिन तक माँ की आराधना जिन BMP के जवानों ने किया है वो यहाँ पे शस्त्र पूजा कर रहे हैं। सभी शस्त्र में जो है रक्षाबंधन बांधा जा रहा है और ये पूरी जो है विधि विधान के साथ की जाती है। परंपरा क्या है ये हम पुरोहित से ही जानते हैं। बाबा ये बताइए कि ये शस्त्र पूजा का क्या मायने है? शस्त्र पूजा का देश सुरक्षा के लिए हमारो BMP 1 के सिपाही लोग या कोई भी सिपाही लोग अपना देश के सुरक्षा के लिए जाते हैं, उसमें शस्त्र लेके जाएंगे तब विजय प्राप्ति के लिए। माँ ने भी जब पहले दानव के साथ युद्ध हुआ था शस्त्र प्रयोग करके माँ ने विजय प्राप्त की थी, पर अभी भी सिपाही जवान लोग भी अपना देश की सुरक्षा के लिए, अपना सुरक्षा के लिए शस्त्र का साथ साथ ही अपना शक्ति प्रदर्शन करके देश में विजय प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, तो शस्त्र पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि माँ ने भी जब दानवों का वध किया था तो इन्हीं शस्त्रों का इस्तेमाल किया था और चूँकि 9 भुजाएं जो हैं उनमें माँ के शस्त्र होते हैं। एक भुजा से जैसा हमने पहले कहा कि माँ अपने भक्तों का आशीर्वाद देती हैं, जन का कल्याण करती हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे विधिवत तरीके से BMP के जो गोरखा बटालियन के जो जवान हैं वो शस्त्र पूजा ये करते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गया में विदेशी महिला की काली भक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। महिला का दावा है कि माता काली ने उन्हें सपने में दर्शन दिया। इसके बाद वो गया में आकर काली मां की भक्ति में लीन हो गई। महिला मां काली के समान रूप धारण करके मंदिर में बैठी है। आश्चर्य की बात यह है कि विदेशी महिला का व्यवहार कभी कभी ऐसा होता है जैसे माता काली उसके शरीर पर आ गई है। मां काली जैसा गुस्सा, जीभ निकालना आदि भी वो करती है। विदेशी महिला का कहना है कि उसे सपने में दर्शन आया था और भारत के जिस मंदिर का दर्शन आया था वो बोध गया का यही काली मंदिर था। उसके बाद वो यहां आ गई। इनको लेकिन बड़ी माँ से बनारस में सारे लोग जानते हैं और इनका दावा है कि ये पहले 2003 में आई थी तो इन्हें माँ काली का दर्शन हुआ था स्वप्न में। तो ये पूरे भारत भ्रमण करने के बाद जब यहाँ आई तो यही बोले कि यही काली मंदिर में ही यही काली माँ हमें दर्शन दी थी, यहाँ बुलाई है और ये उनमें ये वास करती हैं कभी कभी। आज नवरात्र का आखिरी दिन है और कल दशहरा होगा। 2 वर्षों के बाद इस बार पटना में रावण दहन की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। दशहरा कमेटी ने भव्य आयोजन की तैयारी की है, इस बार की है। और आपको बता दें सुरक्षा मानकों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इस बार प्लास्टिक पेंट के जरिए 70 फीट का रावण तैयार किया गया है। वहीं बड़ी बात यह है कि ये 2 मंजिला सोने की लंका में हनुमान आग लगाएंगे। और गांधी मैदान से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। संक्रमण के 2 वर्षों के बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 5 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले 70 फीट का जो है रावण का पुतला होगा, 65 जो है फीट वो कुंभकर्ण का और मेघनाथ का जो पुतला होगा वो 60 फीट के होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तैयारियाँ जो हैं वो लगभग मुकम्मल कर ली गई है, तैयारी पूरी कर ली गई है। और जो रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का जो पुतला होगा उसके एक आधार यहाँ पे ला करके रख दिया गया है। और यहाँ पे बताते चले कि इन पुतलों को 5 अक्टूबर को जब यहाँ पे दशहरा यानी कि लंका दहन होगा, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का जब वध करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनकी जो टोली है वो जब यहाँ आएगी तो यहाँ पे जो खड़ा होगा सीना तान करके रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण, उनकी जो पुतले हैं उसमें उनका वध जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम करेंगे, साथ में लक्ष्मण भी होंगे, सीता भी होंगी। और फिर रावण जो अपने कह सकते हैं कि घमंड के लिए जाना जाता है वो उसका पुतला धराशायी होगा। बताते ये भी चले कि यहाँ पे 2 तल्ले का जो है सोने का रावण जो है 2 मंजिला वो इस बार बनाया जाएगा। अमूमन एक जो कह सकते हैं तो कुटिया नुमा जो है वो लंका बनाई जाती थी, लेकिन इस बार जो है 2 तल्ले का 2 मंजिला जो है वो यहाँ पे बनाया जाएगा लंका। और उसमें जो हनुमान हैं वो अपने पूँछ में
जो आग लगी होगी उससे इस लंका को जो है वो जला देंगे। तो कह सकते हैं कि इस बार बड़े ही अलौकिक तस्वीर एक बार फिर से 5 अक्टूबर को पटना के इसी गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां की तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे होगी। सुरक्षा की भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 50 से अधिक कैमरे से जो है पूरे गांधी मैदान के परिसर में नज़र रखे जाएंगे। लाउड स्पीकर जो है वो भी लगा दिए गए हैं ताकि जो लोग आएंगे इस दरोगा जो तैयारी है दशहरा को लेकर के इसमें कोई बाधा न हो। बताते ये भी चलें कि कुछ वर्ष पहले यहाँ पे दशहरा कमेटी की तैयारियां जो है मुकम्मल की गई थी, लेकिन फिर भी भगदड़ हुई और उसमें कई लोग जो हैं घायल हुए। वैसी तस्वीर ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। दशहरा कमेटी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं कमल नोपानी, उनके अनुसार जो हमने फ़ोन पे बात किया है उनसे कि यहाँ पे 1954 से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। पहला बार गया के जमाल मियाँ ने पुतला बनाया था और उसके बाद से ये जो है कार्यक्रम लगातार निरंतर होता रहा है। और इस बार पुतलों का निर्माण जो है वो गया, डेहरी, जयपुर, पटना के हिंदू मुस्लिम कारीगर मिलकर कर रहे हैं। मोहम्मद अफसर 15 सालों से पुतला बनाते आ रहे हैं। इस बार पुतलों पर प्लास्टिक पेंट किया गया ताकि वर्षा में वो गले नहीं। तो ये तमाम तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और अब बस इंतज़ार है 5 अक्टूबर का, जिस दिन रावण जो है अपने अहंकार को लेकर के जो जाना जाता है वो धराशायी होता नजर आएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है अपनी जो टोली है उसके साथ रावण का वध करने यहाँ आएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है और कई बड़े बड़े आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। राजधानी के ही सितारा इतवारपुर में मदुरई के मीनाक्षी मंदिर को बनाया गया है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं पूजा पंडाल को आकर्षक रूप देने के साथ साथ मुंबई से आए कलाकारों ने लेजर लाइट का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। काफी महंगे लेजर लाइट शो का पटना में पहली बार इस्तेमाल किया गया है। मुंबई से पहुंचे लेजर लाइट टीम के आयोजक ने बताया कि लेजर लाइट शो में काफी बेहतरीन ढंग से शिव तांडव को दिखाया गया है। प्रदर्शन है, ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क था कि रोड में इतने पब्लिक के बीच में, तो जो अध्यक्ष महोदय जो यहाँ के संस्था के हैं उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि पब्लिक रुक भी नहीं रही है, पर पूरी लेज़र शो प्रेजेंटेशन हो रहा है। और ये लेज़र शो अब तक का मतलब हम लोग पूरे इंटरनेशनल नेशनल करने के बाद मुंबई से यहाँ आए और फर्स्ट टाइम है पटना में। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बन रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।